नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जी जान लगा दी हो, पर वो पूरी तरह से हल ही नहीं हुई? आज हम इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रैप या समस्या समाधान के जाल को समझने वाले हैं और हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। हम सबने इसका सामना किया है। किसी प्रॉब्लम को ठीक करो और कुछ ही दिन में वो फिर से सिर उठाने लगती है। तो बस आज इसी चक्कर को तोड़ने की कोशिश करनी है। असल में बात यह है कि प्रॉब्लम को असरदार तरीके से सुलझाना एक स्किल है, कोई जादू नहीं। और ज्यादातर होता क्या है कि हमारी जो असफलताएं हैं ना, वो कुछ गिनी चुनी प्रिडिक्टेबल गलतियों की वजह से होती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इरादे कितने अच्छे थे। और देखिए, यहीं पर हम सबसे ज्यादा फिसलते हैं। हम सब ना सॉल्यूशन खोजने की जल्दी में रहते हैं, जबकि असली खेल तो प्रॉब्लम को सही ढंग से समझने में है। मतलब इलाज पर कूदने से पहले हमें बीमारी का ठीक से पता लगाना सीखना होगा। तो चलिए, एक डॉक्टर की तरह उन 7 आम गलतियों का पता लगाते हैं, उन जालों का पता लगाते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, सही डायग्नोसिस ही सही इलाज का पहला कदम है। तो ये है पहली और शायद सबसे बड़ी गलती। सोचिए, अगर हमें ठीक से पता ही नहीं है कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, तो फिर सही दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे? एक धुंधली या गलत परिभाषा का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारी पूरी मेहनत एक बहुत ही कमजोर नींव पर टिकी है और वो कभी भी गिर सकती है। अच्छा, ये गलती तो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। मतलब बीमारी का इलाज करने के बजाय सिर्फ लक्षणों पर पट्टी बांध देना। हम उस चीज पर तुरंत एक्शन ले लेते हैं जो हमें ऊपर ऊपर दिख रही होती है, जबकि असली जड़ तो कहीं बहुत गहरी छिपी होती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ह्यूमन एरर पर इल्जाम डाल देना। मतलब किसी इंसान पर उंगली उठाना तो सबसे आसान काम है ना? लेकिन क्या हो अगर असली प्रॉब्लम इंसान नहीं, बल्कि वो खराब डिजाइन या टूटा हुआ प्रोसेस हो जिससे वो इंसान इस्तेमाल कर रहा है? बस यही है सतही विश्लेषण। देखिए, हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती और हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टूल काम नहीं करता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक स्क्रू को कसने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो। एक सिंपल प्रॉब्लम के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका अपनाना या एक बहुत ही उलझी हुई प्रॉब्लम को ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करने की कोशिश करना, दोनों ही सूरतों में फेल होना तय है। कोई भी सॉल्यूशन ना एक वैक्यूम में काम नहीं करता। मतलब हम आसपास की दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोच कर देखिए, एक कमाल का टेक्निकल सॉल्यूशन बना दिया गया, पर उसे लागू करने के लिए जो सोशल या इकोनॉमिक माहौल चाहिए वो है ही नहीं। तो क्या होगा? वो कागज पर तो शानदार दिखेगा, पर असल दुनिया में बुरी तरह फेल हो जाएगा। कभी कभी ना सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। हमारे अपने जो विश्वास हैं, हमारी जो धारणाएं हैं या हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो हमें प्रॉब्लम को साफ साफ देखने ही नहीं देता। एक सॉल्यूशन तभी अच्छा माना जाता है जब वो प्रैक्टिकल हो, जिसे लागू किया जा सके। अगर हम असल दुनिया की हकीकतों को, जैसे कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना बजट है, इन सब को इग्नोर कर दें, तो हम एक ऐसा प्लान बना रहे होते हैं जो शुरू होने से पहले ही फेल हो चुका है। और हमारी इस डायग्नोसिस लिस्ट का आखिरी पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन। एक आइडिया चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने का और उसके असर को नापने का कोई प्लान ही नहीं है, तो वो बस एक अच्छा आइडिया ही रह जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स को डायग्नोस तो कर लिया। अब आते हैं अच्छी खबर पर। और अच्छी खबर यह है कि हर फेलियर के लिए एक टूल या एक टेक्निक मौजूद है जो हमें सही रास्ते पर वापस ला सकती है। चलिए अब इलाज की बात करते हैं। तो चलिए पहले फेलियर से शुरू करते हैं। अगर प्रॉब्लम है सतही विश्लेषण, तो इसका सीधा सा इलाज है रूट कॉज एनालिसिस। मतलब लक्षणों पर ध्यान देने की बजाय हमें खुदाई करके प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचना है। और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका है 5 वाइज टेक्निक। कुछ नहीं करना, बस बार बार क्यों पूछते जाना है। तब तक पूछना है जब तक आप ऊपरी जवाबों को पार करके उस असली वजह तक न पहुंच जाएं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट की कमी है, तो इसका टूल है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। मतलब एक छोटी सी सुरंग से दुनिया देखने के बजाय बाहर निकलकर पूरी बड़ी पिक्चर को देखना। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है स्वॉट एनालिसिस। ये हमें किसी भी आइडिया की ताकत यानी स्ट्रेंथ्स, उसकी कमजोरियों यानी वीकनेसेस, उसमें छिपे मौकों यानी अपॉर्चुनिटीज और आने वाले खतरों यानी थ्रेट्स को एक साथ देखने पर मजबूर करता है। बस इसी से हमें वो बड़ी पिक्चर मिलती है। और हमारे अपने दिमाग के पूर्वाग्रह, उनका क्या?
उनका सबसे अच्छा तोड़ है कोलैबोरेशन, यानी मिलकर काम करना। जब हम अलग अलग सोच और बैकग्राउंड वाले लोगों को एक साथ लाते हैं ना, तो उनके नए नजरिए हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को सामने ले आते हैं, उन चीजों को जिन्हें हम अकेले देख ही नहीं पा रहे थे। और यही पैटर्न हर फेलियर पर लागू होता है। अगर प्रॉब्लम की परिभाषा ही साफ नहीं है तो उस पर टाइम लगाइए। अगर गलत टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही टूल चुनिए। और अगर इंप्लीमेंटेशन में फेल होने का डर है तो शुरू से ही टेस्टिंग और सीखने का प्लान बनाइए। बात बस इतनी सी है कि हर जाल से निकलने का एक रास्ता होता है। तो ठीक है, हमने डायग्नोसिस भी देख लिया और इलाज भी। अब असल सवाल, इस सारी जानकारी को असलियत में इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो सक्सेस के लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात, हमेशा एक साफ सुथरी परिभाषा से शुरू करें। दूसरी, सिर्फ ऊपरी लक्षणों पर मत अटकिए, असली जड़ तक जाइए। सही काम के लिए सही टूल चुनिए। अकेले हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, टीम के साथ काम कीजिए। और आखिर में हमेशा टेस्ट करने और सीखने के लिए तैयार रहिए। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई पैदाइशी टैलेंट या कोई जादू टोना नहीं है। ये एक सोचा समझा प्रोसेस है, एक स्किल है जिससे कोई भी सीख सकता है और प्रैक्टिस के साथ बेहतर बना सकता है। तो मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूं। अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए जिससे आप अभी जूझ रहे हैं। हो सकता है उसका हल ढूंढना पहला स्टेप है ही नहीं। हो सकता है पहला स्टेप उस सवाल को ही नए सिरे से समझना है।